नमस्कार दोस्तों, अगर आप ये जानना चाहते हो कि किस तरीके से ऑप्शन चेन की हेल्प से हम लोग पता करते हैं कि मार्केट की सपोर्ट उस वक्त पर जिस वक्त पर मार्केट नीचे फॉल हो रहा हो, तो ये वीडियो आपके लिए, इसको ध्यान से देखिएगा। देखो दोस्तों, जैसे कि मैं यहाँ पर देख के चल रहा हूँ, मैंने यहाँ पर निफ्टी का चार्ट लगा रखा है। और सबसे पहले तो हम लोग चार्ट के अंदर ये देख के चलते हैं कि कॉन्टिन्यूसली पहले भी अगर आप पीछे देखेंगे और अपने पीछे के बैक एक्सपीरियंसेस को आप चाहो तो इसमें चेक भी कर सकते हो। तो यहाँ आपने देखा कि मार्केट यहाँ नीचे गिर रहा था और यहाँ इसने इस जगह से सपोर्ट लिया है, तो इसको हम बोलेंगे, इस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं सपोर्ट। ये सपोर्ट हमारे को ऑप्शन चेन में कैसे देखने को मिलती है ये मैं आपको समझाऊंगा। देखो दोस्तों, मार्केट के अंदर ये बहुत तगड़ी गिरावट आती है और इस जगह पर आप भी देखते हैं कि मार्केट ने वापस यहाँ से सपोर्ट ली और फिर आप यहाँ पर देखते हैं सपोर्ट लेकर यहाँ से मार्केट राइज करता है। ये चीज़ मुझे ऑप्शन चेन से कैसे पता चलेगी ये मैं आपको समझाऊंगा। देखो दोस्तों, ये चीज़ आपके पास में मार्केट यहाँ पर, ये तो खैर यहाँ पर फॉल है नॉर्मल, ये फॉल मैं मान के चलूँगा ये फॉल था और ये फॉल था। और हम ये मानेंगे इस जगह से जो स्टार्ट हुआ 11,923 से जो स्टार्ट हुआ यहाँ तक आपके पास मार्केट में फॉल होता है 11,614 था। तो दोस्तों, सपोर्ट किस जगह पर है, सपोर्ट क्या बनती है, ऑप्शन चेन हमें कैसे बता कर चलती है, ऑप्शन चेन में ऑब्जर्व क्या करना चाहिए, किस तरीके से रीड करके चलना चाहिए सपोर्ट को। तो सबसे पहले हमने चार्ट पे जाकर इस चीज़ को देखा कि 11,614। जब कभी आप ऑप्शन चेन के बारे में बात करते हो तो आप ऑप्शन चेन में हमेशा देख कर चलते हो कि ऑप्शन के अंदर सेलर ने क्या चीज़ बेची है। क्योंकि देखो, जब आप किसी सेलर की बात करोगे तो सेलर को बहुत कम पैसे का प्रॉफिट होना है और उसकी जो इन्वेस्टमेंट बड़ी है। आप जनरली जब ऑप्शंस को बाय करके चलते हो तो आपकी इन्वेस्टमेंट कम होती है और आप एक बड़े टारगेट को कोशिश करते हो, मतलब एक बड़े प्रॉफिट की आपकी इच्छा होती है, क्योंकि आपके लिए तो एक लिमिटेड प्रीमियम ही केवल आपका रिस्क होता है। लेकिन सेलर के लिए जितना पैसा उसने प्रॉफिट में गेन कर लिया वो भी उसका रिस्क है, क्योंकि अगर मार्केट उसकी डायरेक्शन के ऑपोजिट गया तो नुकसान उसका हो जाएगा और वो पैसा उसको बेयर करना पड़ेगा, क्योंकि उसकी मार्जिन मनी ऑलरेडी जमा होती है। इन केस अगर ऐसा होता है कि मतलब ऑप्शंस बिल्कुल उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में चले जाते हैं, मतलब इतना ज़्यादा उसके नुकसान में चले जाते हैं, तो कई बार तो मैंने ये मतलब सुना भी है और मतलब लोगों से मतलब देखा तो मैंने किसी को नहीं है कि ऑप्शन राइटर्स कई बार बैंकक्रप्ट भी हो जाते हैं। तो मतलब ऑप्शन एक बड़ा होती है फास्ट गेम है। तो मैं आपको समझा के चलूंगा कि ऑप्शन राइटर बहुत सोच समझ के अपनी पोजीशन बनाएगा, तो उसकी जो कैलकुलेशंस है मुझे ऑप्शन चेन में कैसे देखने मिलती हैं। मैं अगर यहाँ देख के चलता हूँ कि अगर मैं एक ऑप्शन राइटर होता तो मैं ऑप्शन राइटर की सोच से बताऊंगा आपको। तो अगर मैं ऑप्शन राइटर होता तो अब ऐसा भी नहीं कि मतलब रिस्क तो मुझे उठाना पड़ेगा, ये भी मेरे पास में कई बार क्या होता है कि मतलब ऑप्शन को अगर मैंने 100 रुपये में राइट किया है तो मेरे पास मैक्सिमम 100 रुपये कमाने की अपॉर्चुनिटी है। तो आज अगर वो 100 रुपये वाला ऑप्शन मेरे को 150 रुपये में बेचने का मौका मिल रहा है तो मेरे को 150 रुपये कमाने की अपॉर्चुनिटी है। तो ये जो अपॉर्चुनिटीज होती हैं लालच भी मन में क्रिएट करती हैं। तो यहाँ से सबसे पहले तो स्टॉक्स को समझना आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर आपको स्टॉक्स का पता है, क्योंकि स्टॉक्स ही इंडेक्स को बनाते हैं और स्टॉक्स ही पुश करते हैं इंडेक्स को, या स्टॉक्स ही ड्रैग करते हैं नीचे इंडेक्स को। तो स्टॉक्स ही पुश करके चल रहे हैं, स्टॉक्स ही ड्रैग करके चल रहे हैं, तब इस केस में मतलब चार्ट्स का क्या रोल है। देखो दोस्तों, चार्ट एक क्यूमुलेटिव एफर्ट है। हम सारे स्टॉक्स एक साथ अगर स्टडी नहीं कर सकते या कर कर आए होते हैं तब हम ये देख पाते हैं कि एक एवरेज एफर्ट किस डायरेक्शन में लग पा रहा है चार्ट्स के ऊपर। तो दोस्तों, सबसे पहले तो मुझे चार्ट्स को देख के आना चाहिए, समझ में आना चाहिए। तो मैं जितने भी पैटर्न्स को जिसको मैं फॉलो करके चलता हूँ मुझे उनको ही देख के चलना चाहिए। अब जैसे कि मतलब इस केस में अगर मैं देख के चलूंगा तो मेरे पास एक चैनल के अंदर निफ्टी ट्रेड हो रहा था, या जो भी कुछ आपका अपना जो आपकी अपनी अंडरस्टैंडिंग है। तो अगर मैं देखता हूँ कि नीचे से वापस उठ के गया, जो बिल्कुल कॉमन लेमन की बात मैं अगर आपसे करता हूँ, तो 11,670 से पहले भी ऊपर जा चुका है। 11,670 से यहाँ से भी एक्सपेक्टेड था ऊपर जाएगा, लेकिन इसने 11,670 के लेवल को तोड़ा और वापस अब 11,670 के लेवल पर ही हमें क्लोजिंग मिली है। तो दोस्तों, जो भी ऑप्शन राइटर है वो सबसे पहली बात ये समझ के चलेगा, वो इसके थोड़ा सा दूर जाएगा। तो जो नियरेस्ट 500 होता है आपका, हमेशा मतलब देखिएगा नियरेस्ट 500, जबकि निफ्टी 100 की चेंज में चलता है। तो सबसे पहले जो सबसे कम रिस्क होगा उसका वो ये होगा कि यार मैं 11,500 की पुट को बेचता हूँ सबसे पहले। लेकिन क्या होगा, उसको प्रॉफिट कमाने की अपॉर्चुनिटी भी बहुत कम होगी। तो वो क्या करता है, इस जगह पर 11,500 की पुट के अंदर शायद वो पोजीशन 11,500 की पुट के अंदर पोजीशंस क्रिएट करेगा। तो उसने पोजीशंस को बेचा, क्योंकि देखिए मैं केवल सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से देख के चल रहा हूँ, क्योंकि सेलर के ही पास लिमिटेड प्रॉफिट है, सेलर के पास ही लिमिटेड रिस्क है। तो जिसका ज़्यादा रिस्क है, मतलब जो ज़्यादा परवाह कर रहा है, जो ज़्यादा कैलकुलेशंस करके आ रहा है, मुझे उसको देख कर चलना है। तो मैंने यहाँ पर ये देखा कि 11,600 की जो मैं 11,500 की पुट के ऊपर कितना ओपन इंटरेस्ट डेवलप होगा, सबसे पहले तो मैं देखना चाहूँगा। और अगर इनकेस ये ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज होता चला जा रहा है तो इसका मतलब कि 11,500 को मार्केट शायद नहीं तोड़ रहा है, ऐसा सेलर कैलकुलेट कर चुका है। तभी वो आपका ना अग्रेसिवली 11,500 की पुट को राइट करने की कोशिश करेगा। देखिए, अभी तक हम लोग गए नहीं है, चार्ट्स पे हैं अभी तक हम लोग, और अभी हम लोग ऑप्शन चेन में नहीं गए। जब हम ऑप्शन चेन में जाएंगे तब हम ऑप्शन चेन से इसको समझेंगे।
तो ये जो 11,500 है, ये 11,500 मेरे लिए वो लेवल है सबसे पहले एक ऑप्शन राइटर की तरह। अब ऑप्शन राइटर एग्रेसिवली रेट करते हैं, है ना। तो ऑप्शन राइटर के पास आज 100 की चीज़ को अगर 150 में बेचने का मौका मिल रहा है, 200, 250, 300 में बेचने का मौका मिल रहा है, क्योंकि गिरती मार्केट के अंदर एकदम से पुट की डिमांड बढ़ गई है। एकदम से बहुत सारे लोग, जब मार्केट गिर रहा होगा तो गिरती मार्केट में एकदम से लोग बहुत ज़्यादा पुट को परचेज करना स्टार्ट कर देंगे। तो दोस्तों जब पुट की डिमांड बढ़ गई है तो ऑब्वियस ही बात है कि इस समय मेरे को कॉल देखने का तो कोई लॉजिक समझ में आता नहीं है। तो ऐसे समय पर मुझे हमेशा पुट को ऑब्जर्व करना चाहिए, क्योंकि मैं सपोर्ट ढूंढ रहा हूँ। तो इस लेक्चर का ऑब्जेक्टिव केवल आपको गिरती मार्केट में सपोर्ट ढूंढना सिखाना ही है। तो इस लेक्चर के अंदर हम लोग केवल सपोर्ट के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों अब ऐसी जगह पर सबसे पहले 11,500 को ऑप्शन चेन को वो देखकर चलेंगे हम लोग कि ऑप्शन राइटर क्या इसमें बेच पा रहा है, और अगर वो इस पर भी कंफर्टेबल नहीं है तो वो कंफर्टेबल किस जगह पर है हम ये देखेंगे सबसे पहले तो, क्योंकि उसके पास में अपॉर्चुनिटी ये है कि वो आज एक सस्ती चीज़ को महंगा बेच सकता है। तो क्या वो इसे एक अपॉर्चुनिटी की तरह देख रहा है, या ये भी हो सकता है कि उसको ऐसा लगता हो ये उसके लिए एक थ्रेट है और वो यहाँ पर एग्रेसिव राइटिंग ना कर पा रहा हो। अब दोस्तों फिर उसके बाद आगे की जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं, उसको अगर 11,600 की पुट को बेचने का मौका मिलता है, क्योंकि मार्केट ने 11,600 यहाँ पर नहीं दिखाया होगा ऐसे, जैसे कि अगर आप इसको देख कर चल रहे हो तो इस फॉल में एक रिकवरी आई है, 11,670 तक मार्केट गया और कॉन्टिन्यूसली इसने मतलब 2 बार लगातार आप यहाँ पर देख सकते हैं, 2-3 बार यहाँ आया, इस लेवल को टेस्ट किया, लेकिन यहाँ से वापस ऊपर ही गया। तो 11,619 के ऊपर मतलब 11,670। तो अब एक जो और प्रोफेशनल जो ट्रेडर होगा, जो प्रोफेशनल पुट राइटर होगा, तो उसको ऐसा लगेगा कि यार ठीक है मार्केट, अगर उसकी कैलकुलेशंस ऐसी हैं कि उसको लगता है कि मार्केट इसको नहीं तोड़ेगा, तब वो जो पुट राइटिंग करके चलेगा वो 11,600 पे पुट की राइटिंग करके चलेगा। तो मैंने आज इस चीज़ को देखा है, तो आज से मैंने ऑब्जर्व करना शुरू करा है 11,500 की पुट को, क्योंकि यहाँ से ऑप्शन राइटर ने अपनी पोजीशंस क्रिएट करी हैं पुट साइड में, क्योंकि ऑप्शन राइटर के लिए ये एक सपोर्ट का लेवल है। और 11,600 की पुट को मैंने कि ऑप्शन चेन को मैंने ऑब्जर्व करना शुरू करा है कि अगर ये ऑप्शन चेन के अंदर ओपन इंटरेस्ट इन जगहों पर आज से बढ़ना शुरू होगा, तो इसका मतलब है कि ऑप्शन राइटर किसी भी अपॉर्चुनिटी को लूज नहीं करना चाहता। वो उसको 150 रुपये में भी बेचना चाहता है, 140 रुपये में भी बेचना चाहता है, 110 में भी बेचना चाहता है, 100 में भी बेचना चाहता है। तो सबसे पहले तो मेरे को जो मेरे दिमाग में चल रहा है वो ये कि यार मैं अगर एक ऑप्शन राइटर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचूंगा तो मैं ये सारी बातें सोच कर चलूंगा। अब दोस्तों यहाँ पर ये होता है कि मतलब कि अब अगर यहाँ पर कोई और ज्यादा अच्छा प्रोफेशनल ऑप्शन राइटर होगा जिसको ऐसा लगता होगा कि यार मार्केट के अंदर ये तो बस कुछ ही समय के लिए मार्केट है निकला था, मार्केट में एकदम से एक बाउंस बैक आ सकता है, तब वो ऐसी जगह पे, मतलब 3 पॉइंट्स मैंने आपके सामने रखे, 3 तरीके के ऑप्शन राइटर के बारे में आपसे बात कर रहा हूँ। तो वो आपके पास में ये नियरेस्ट जो इसके मतलब जो एट द मनी या डीप इन द मनी या इन द मनी जो आप कॉल के बारे में जब आप लोग बात करते हो, तो यहाँ हम सिर्फ इन द मनी के बारे में बात करेंगे, तब वो उस केस में 11,700 की पुट को भी राइज कर को मान के चलेगा एक अपॉर्चुनिटी की तरह। तो यहाँ अगर 11,700 की जो पुट है, 11,700 की पुट के अंदर भी अगर राइटिंग इंक्रीज होती है, तो 11,700 की पुट के अंदर भी अगर राइटिंग इंक्रीज होकर चलेगी, तब मैं ये मान के चलूंगा कि यार अब मार्केट के अंदर रिवर्सल आ गया, बॉटम बन गया और मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ भागना शुरू करेगा। तो मेरे लिए इंपॉर्टेंट स्ट्राइक्स बन जाती हैं गिरती मार्केट के अंदर, मार्केट इतना गिर रहा हो उन जगहों पर आ जाए जहां प्रीवियस उसने कई जगह से सपोर्ट ली थी। जब मार्केट उन जगहों पर पहुंच जाएगा, तब मैं ऑप्शन राइटर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचूंगा कि उस केस में वो किन किन पुट को राइट करना अपने लिए एक अपॉर्चुनिटी मानकर चल रहा है। तो दोस्तों आते हैं इसके ऊपर। अब मैं यहाँ पर आपको लेके चलता हूँ ये ऑप्शन चेन के ऊपर। देखिए तो ये हमारी वेबसाइट है gauravsir.in। आप अगर डेरिवेटिव्स की लाइन में बिल्कुल डेप्थ में घुसना चाहते हो तो आपके लिए एक कोर्स है जिसके अंदर इक्विटी डेरिवेटिव सर्टिफिकेशन एग्जाम, इसकी मैं आपको ऑनलाइन क्लासेस अभी देकर चल रहा हूँ। ऑप्शंस में आपको बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप सिखाकर चलूंगा इस कोर्स के अंदर। इस कोर्स की अभी हमने फीस जो रखी होंगी मतलब आप देख सकते हैं कि इसके अंदर डिस्काउंट्स चलते रहेंगे, या फिर आपके पास में जहाँ से हम लोगों ने इसको स्टार्टिंग तो हमने 6,000 से की थी इक्विटी डेरिवेटिव्स के कोर्स को की स्टार्टिंग, लेकिन अब हमारी फीस इसकी 12,000 हो गई है और आने वाले वक्त में हम इसकी 28,000 ही चार्ज करके चलेंगे इसकी फीस को। देखो दोस्तों इसके अंदर हम जो आपको चीज़ सिखा कर चलते हैं, आप इसको खोलकर देख सकते हो। इक्विटी डेरिवेटिव्स के इस एग्जाम को देने के बाद मतलब इस एग्जाम को कौन लोग देते हैं, जिन्होंने आने वाले वक्त में इक्विटी डेरिवेटिव्स को अपनी लाइफ में एक करियर की तरह लेकर चलना होता है। तो इक्विटी डेरिवेटिव एग्जाम्स में जो मतलब इक्विटी डेरिवेटिव एग्जाम को क्लियर करने के बाद वो लोग जो इक्विटी डेरिवेटिव्स में अपना करियर बनाना चाहते हैं, चाहे वो म्यूचुअल फंड्स के अंदर हो, चाहे वो हेज फंड्स के अंदर हो, चाहे वो इन्वेस्टमेंट बैंकिंग के अंदर हो, या फिर मतलब ऐसी कोई भी फील्ड,
जिस जगह पर या फिर कोई इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के पास अगर आप जॉब करना चाहते हो तो इन सब जगहों पर आपने अगर अपनी पोजीशंस बनानी होती हैं तो फिर आपको ये कोर्स बहुत ज़्यादा एसेंशियल हो जाता है, वहीं सर्टिफिकेशन की रिक्वायरमेंट होती है। दोस्तों मैं अब आपको लेके चलता हूँ ऑप्शन चेन पर। तो यहाँ पर मेरे पास एनएससी के पे मैं जाता हूँ और मैं हमेशा मंथ की लास्ट के ऑप्शन चेन को देकर चलूँगा, क्योंकि जनरली जो बड़े प्लेयर्स होते हैं वो कभी भी ज़्यादा इंटरेस्टेड इन जगहों पर नहीं होते जिनके प्रीमियम छोटे छोटे होते हैं। तो उनको प्रीमियम जो बड़े मिलेंगे वो हमेशा मंथ लास्ट में ही मिलेंगे। तो मंथ लास्ट के ऑप्शन चेन को जब मैं देकर चलूँगा तो सबसे पहले जो मैंने आपके साथ में डिस्कस किया था, तो मेरे लिए जो इम्पोर्टेंट थी, आप यहाँ पर देख सकते हो 11,500 की पुट मेरे लिए इम्पोर्टेंट थी। तो सबसे पहले जो 11,500 की पुट है, इसका जो आप देखिए कल के दिन ही अगर हम देख के चलेंगे सेम डे के अंदर 3,59,625 कॉन्टैक्ट्स यहाँ पर ऐड हुए। तो मतलब यहाँ पर आपका 21,26,000 कॉन्टैक्ट ऐड हो गए। तो मैंने 21,26,000 कॉन्टैक्ट 11,500 की पुट पर ऐड हुए। अब इन केस मैं इसके प्राइस को भी देख कर चलता हूँ कि इसका जो प्राइस है वो कितना है। तो यहाँ पर इनके पास अपॉर्चुनिटी थी कि वो 11,500 की पुट को 228 रुपये में बेच सकते हैं। तो देखिए 21 लाख, मैं अब देखो, अब आप में से बहुत सारे लोग मुझसे कई बार ये सवाल पूछते हैं कि इसके पहले भी तो इसका कोई और लेवल रहा होगा, उन्होंने उस जगह पर बेचा होगा, मुझे ये कैसे पता चलेगा। देखो दोस्तों, अगर वो आपको पता चल भी जाता है तो ये आपके लिए इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है कि आप ये पता करो कि उन लोगों ने कहाँ पर बेचा था या किस तरीके के लेवल्स पे उन्होंने बेचा था और हम इसके बारे में पता कर पाए। मैं आपको इसका रीज़न समझाऊंगा, मतलब मैं आपको क्योंकि इन डेप्थ लेके जाने की कोशिश करूंगा। तो देखो दोस्तों समझो, ये 21,26,000 कॉन्टैक्ट ना, मैं आपके लिए थोड़ी देर के लिए मान लेता हूँ कि इन्होंने ये 228 रुपये है ना, मैं आपसे ये मान लेता हूँ कि ये जो 228 है मैं इसको 500 रुपये मान लेता हूँ, ठीक है, कि 21,26,000 कॉन्टैक्ट को 500 रुपये में बेचा गया होगा। मैं ये तो हो सकता है 500 रुपये में बेचा गया होगा। तो जब इनको 500 रुपये में बेचा गया होगा तो आज ही जब 228 रुपये में, तो ये प्रॉफिट में। तो 500 रुपये में जब इस चीज़ को बेचा गया तो आज 228 रुपये में ये लोग खुद इस वक्त पर प्रॉफिट में। तो अब अगर इन ये रेट आपका 228 से गिरना शुरू होगा, तो जब ये रेट 228 रुपये से नीचे गिरना शुरू होगा तो ऐसी जगह पर उनका प्रॉफिट डिक्रीज होगा। अब क्योंकि उनका प्रॉफिट डिक्रीज हो रहा है, अब ध्यान समझिए, क्योंकि उनका प्रॉफिट डिक्रीज हो रहा है, अगर रेट मतलब सॉरी 228 से बढ़ना शुरू होगा तो उनका प्रॉफिट डिक्रीज होगा। तो नए ऑप्शन चेन राइटर के बारे में क्या बात करोगे, जो पुराना ऑप्शन राइटर है वो अपना प्रॉफिट क्यों खोना चाहेगा जबकि प्रॉफिट उसके पास लिमिटेड होता है। तो दोस्तों अगर ये चीज़ है अपॉर्चुनिटी की तरह ये इसको नहीं मान के चलते तो कल 3,59,000 कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पर ऐड नहीं होते। अब देखिए जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि सबसे पहले तो जो कंजर्वेटिव वाला है वो 11,500 पर ही अपनी पुट को राइट करके चलेगा, तो यहाँ हम लोगों ने वो चीज़ यहाँ पर देख ली है। अब दोस्तों हम आगे देखते हैं कि जो उसके बाद वाला जो एक अपॉर्चुनिटी तरह यूज़ करके देखेगा, तो ये जो 11,600 है, जो 11,600 का लेवल है उस पर यहाँ पर 10 लाख कॉन्टैक्ट्स में आपके पास देख सकते हैं ऐड किए गए, और उसने इसको और थोड़ा मतलब इसने और थोड़ा महंगा बेचा, 270 रुपये में इसको बेचा। एक अपॉर्चुनिटी की तरह वो उसको लेकर चलता है। 3,60,000 लोगों ने तो कल में बेचा 270 रुपये में, अप्रॉक्सीमेट मैं मान लेता हूँ। मतलब अभी इनकी पोजीशन क्रिएटेड है मार्केट के अंदर और इस रेट पर ही क्रिएटेड है, मैं मान इस रेट पर भी क्रिएटेड है, मतलब इस रेट पर भी क्रिएटेड है, ये मैं मान के चल रहा हूँ। अब दोस्तों मैंने आपसे देखिए अब थोड़ा और एग्रेसिव वाला जो होगा वो और एग्रेसिव वाला 11,700 की पुट को राइट कर रहा होगा। तो और एग्रेसिव वाले ने 11,700 की पुट को राइट किया। अब ये देखिए धीरे धीरे अगर आप भी देखेंगे तो इसका ओपन इंटरेस्ट कम है, क्योंकि ये बहुत ही रिस्की ट्रेड है और इसको कम, बहुत रिस्क लेने वाला ही ट्रेडर इसको ले सकता है। तो दोस्तों अगर कभी यहाँ की पोजीशन कुछ ऐसी पोजीशन बन जाती है या कुछ ऐसी पोजीशन बन जाती है, तब मैं ये मानकर चलता हूँ कि मतलब कि अगर ये पोजीशन कुछ ऐसी पोजीशन बनी या कुछ ऐसी पोजीशन बनी तो इसका मतलब है मार्केट ने अब अपनी सपोर्ट बढ़ानी शुरू कर दी है। जैसे कि अगर आप देखोगे तो ये एक रिस्की सिचुएशन है, इसके कंपैरिजन में ये लेस रिस्की, और उसके कंपैरिजन में ये उससे भी कम लेस रिस्की है सेलर के लिए। जो सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं देखकर चलता हूँ तो मैं ये देखकर चल रहा हूँ कि ये जो पुट राइटर्स हैं सपोर्ट ढूंढने के लिए इसको तो एक सपोर्ट मानकर चल रहे हैं, इसलिए यहाँ पर एग्रेसिव राइटिंग कर रहे हैं, यहाँ पर मॉडरेट राइटिंग करके चल रहे हैं, और यहाँ पर तो वो डरते डरते राइटिंग करके चल रहे हैं। अब इसके अलावा ऐसे आपको और भी मिलते चले जाएंगे, आप यहाँ आगे देखते चले जाएंगे कि 12,000 तक पुट को राइट किया गया। तो मतलब अब देखो
ये मतलब कहीं ना कहीं उनकी ऐसी एक्सपेक्टेशन है कि 12,000 तक मार्केट आ सकता है, पर मैं इनके बारे में आपको यहाँ नहीं समझाऊंगा। इसके लिए मैं आपको मतलब जो ये स्ट्रेटजीज होती हैं, इन्हें उन स्ट्रेटजीज के अंदर ही समझोगे तो समझ में आएगा। अभी जो सिर्फ हमें समझना चाहिए कि मार्केट अगर ऊपर की तरफ राइज करेगा तो ये जो एट द मनी है, ये जो एट द मनी पर जो ओपन इंटरेस्ट है वो ऐसा बनना शुरू होगा जो इसका नियर जो मनी नियर जो स्ट्राइक नियर स्ट्राइक प्राइस है उसके अंदर ओपन इंटरेस्ट बन रहा है। तो ये मेरा ये 6 लाख का ओपन इंटरेस्ट अगर 10 लाख के ओपन इंटरेस्ट में कन्वर्ट होता है तब मैं ये मान के चलूंगा कि ये इतना सेफ हो गया, मतलब ये मॉडरेट हो गया। तो मैं ना अपने पास इसको नोट कर लेता हूँ, 11,700 की पुट, 6,91,000 कॉन्टैक्ट, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आपके पास में रिस्की। फिर उसके बाद में मैं लिखता हूँ आपके पास में 11,600 की पुट, 10 लाख ओपन इंटरेस्ट, और मैं यहाँ पर लिख देता हूँ मॉडरेट। और फिर मैं उसके बाद लेके चलता हूँ 11,500 की पुट, और यहाँ पर 21 लाख कॉन्टैक्ट, और यहाँ पर मैं लिखे हुआ इसको लेस रिस्की। तो ये मेरी 21 लाख कॉन्ट्रैक्ट लेस रिस्की हैं, ये 10 लाख कॉन्ट्रैक्ट मॉडरेट हैं, और ये 6,91,000 रिस्की हैं। अब इन केस अगर आप यहाँ देखेंगे कि ये जो 6,91,000 है, अगर ये 6,11,000 बन जाते हैं तो मैं लिखूंगा इसके अंदर मोर रिस्की टाइम टू एग्जिट, मैं ये लिखूंगा उसके अंदर। तो इस केस का मतलब है कि मैं इस पुट को से बाहर निकलूंगा। तो सेलर अगर इस पुट से बाहर निकलेगा तो इसका मतलब सेलर इसको बाय कर चलेगा। इसका मतलब ये है कि सेलर इसको बाय करके चलेगा तो मैं भी इसको बाय कर चलूंगा। अब दोस्तों इस जगह पर अगर मैं आता हूं तो मैं यहाँ पर देखता हूँ कि यहाँ पर लिखा है 10,16,000 कॉन्टैक्ट्स हैं। आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ पर है 10,16,000 कॉन्टैक्ट्स हैं। अगर ये 10,16,000 कॉन्टैक्ट 6,91,000 कॉन्टैक्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं तो मैं उसको तुरंत लिखूंगा कि ये जो पोजीशन मेरे पास में क्रिएट हो गई है अब ये बन गई है रिस्की। रिस्की का मतलब है कि सेलर यहाँ से एग्जिट करेगा, मतलब सेलर यहाँ से बाय करेगा, मतलब पुट के अंदर बाय की एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो गई है। दोस्तों इसी जगह पर अगर मैं देखता हूँ आपके पास में कि 21,26,000 कॉन्ट्रैक्ट अगर कन्वर्ट होते हैं 10 लाख में तो इसका मतलब पुट उसके लिए एक रिस्की पोजीशन बन गई है। इन द सेम वे अगर आपके पास ये 6,91,000 कॉन्ट्रैक्ट 10 लाख ओपन इंटरेस्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं, मतलब 6 लाख के कितने बन जाते हैं, 10 लाख बन जाते हैं। तो जैसे ये 6 लाख के 10 लाख बनेंगे तो मैं ये मान के चलूंगा कि ये 6 लाख से 10 लाख हो रहे हैं। अब ये लेस रिस्की, अब आप कैसे देखिए ना, रिस्की से उससे कम रिस्क हो गया तो मैं इसको मॉडरेट बोलूंगा। तो मैं बोलूंगा मॉडरेट का मतलब कि अब यहाँ पर बेस बन गया, मतलब ऑप्शन राइटर अब इजी तरीके से इसको सेल कर सकता है, और इसकी पोजीशन जितना कम रिस्की होती चली जा रही है, मतलब मार्केट यहाँ से सपोर्ट बनाता चला जा रहा है और मार्केट ऊपर की तरफ उठना स्टार्ट कर देगा। तो दोस्तों एक्सपेक्ट करके चलता हूँ कि मेरा ये लेक्चर आपको काफ़ी सेटिस्फाइंग लगा होगा ये ढूंढने में कि किस तरीके से ऑप्शन चेन की हेल्प से ही सब कुछ समझ में आता है कि ऑप्शन चेन हमें ये बताकर चलती है कि मार्केट के अंदर सपोर्ट किस जगह पर बन रही है और मेरा उसको देखने का तरीका क्या है। देखो दोस्तों मैं आपसे फिर ये कहना चाहूँगा कि आपको अगर इक्विटी डेरिवेटिव्स के अंदर ही अपना करियर बनाना है और आप ऑप्शंस को में ही अगर डेप्थ में जाना चाहते हो तो मैं आपसे कहूँगा कि आप इस कोर्स को मेरे पास करो या किसी के भी पास करो। इन डेप्थ जाकर आप इस कोर्स को करने के बाद अपना एक एग्ज़ाम ज़रूर दो। इस एग्ज़ाम को देने के बाद आप जाकर इस चीज़ को समझ पाओगे, क्योंकि ये एग्ज़ाम अगर आपका क्लियर होता है तो इसके बाद आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा, दूसरा एक डिसिप्लिन क्रिएट हो चुका होगा, क्योंकि इस एग्ज़ाम के अंदर नेगेटिव मार्किंग होती है। और आप इसके अंदर जैसे मतलब आप ही समझ के चलो कि आपके पास में एक क्वेश्चन अगर आपने सही करा तो आपको एक ही नंबर मतलब 4 नंबर एक ही नंबर मिलता है वैसे तो, और 1/4 करते हैं। तो मैं से एक एग्जाम्पल की तरह लेके चल रहा हूँ कि अगर आपके पास एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के आपको 4 नंबर मिलते हैं तो एक क्वेश्चन गलत करने का जब आपका 1 नंबर कटेगा तो ना केवल आपको अपना 1 नंबर लूज करना पड़ेगा जो कि आप गेन कर चुके हो, वहां आपको वो जो 4 नंबर आपके पास में गेन करने की अपॉर्चुनिटी थी वो भी खत्म हो जाएगी। तो टोटल 5 नंबर का नुकसान हर गलत क्वेश्चन आपको देता है। आसान नहीं है इक्विटी डेरिवेटिव एग्जाम को क्लियर कर पाना, तभी मैं आपसे कहूंगा कि आप इसकी अच्छे से स्टडी करिए और फिर एग्जाम जरूर दीजिए और फिर उसके बाद ही अपने करियर के बारे में सोचिए, वरना ऑप्शंस में आप केवल पैसे लगाते रहेंगे और ऑप्शन केवल पैसे ही आपका खाता रहेगा। आप कभी भी डेप्थ में जाकर इसको नहीं समझ पाओगे। आज के लिए इतना, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, आपका एक छोटा सा थैंक्स भी अगर कमेंट्स के अंदर होगा तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। आप अगर हमारे साथ में जुड़ना चाहते हैं, एजुकेशनल वीडियोस और देखना चाहते हैं तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है 7982086671। आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, इस कोर्स के लिए मुझसे क्वेरी भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।